permanent magnet. It's bar magnet. परमानेंट मैग्नेट में बहुत सारे टाइप की होती है, एक बार मैग्नेट, एक शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं, हॉर्स शू टाइप की होती है, राइट। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एंड इनके बीच की लेंथ 2L। इसको हम मैग्नेटिक डायपोल भी बोलते हैं, ओके। दो पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रो स्टैटिक्स में डायपोल होता था, ऐसे मैग्नेटिज्म में डायपोल होता है। एंड मोर ओवर एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम, सारा कुछ लगभग सेम है, ओके। इसमें मोनोपोल does not exist. Monopoles exist नहीं करते, correct? If a magnet is broken in two pieces, then what happen? It become, if a magnet is broken in two pieces, both pieces become dipole. दोनों पीसेस डायपोल बन जाते हैं, राइट। यानी हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, राइट। लाइक एक मैग्नेट को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, नॉर्थ साउथ, एंड देन इट विल बी टू पीसेस, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ऐसे दो मैग्नेट बन जाएंगे। फील्ड लाइन्स exist from north pole and enters in south pole. Inside magnet, field lines are S to N pole. It's like this, तो ये फील्ड लाइन्स ऐसे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, देन ऐसे, राइट। पोल स्ट्रेंथ, स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, q से भी रिप्रेजेंट करते हैं, QM। स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और QM से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल, it is analog to charge of electric dipole. Right? N pole equivalent to plus Q, S pole equivalent to minus Q, right? Greater the pole strength, greater is magnetic field,
greater is magnetic field strength and greater is attraction oblique repulsion among poles. Right? Okay. Unit of M is SI unit. Of pole strength is ampere meter. AM. मोरओवर इंफॉर्मेटिव है ये चैप्टर, ठीक है, समझने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और जो है वो समझ में आता नहीं है, ठीक है, जो थोड़ा बहुत है तो इसलिए क्विकली याद करते रहो क्या क्या आया अभी तक। एक बार मैग्नेट होती है, उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है, अंदर वो साउथ से नॉर्थ जाती है। जो डायपोल में चार्ज होता है उसके इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल में पोल स्ट्रेंथ होता है, राइट। अब आगे फिर डायपोल मूवमेंट भी होगा, है ना, और डायपोल मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। हम कैपिटल एम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम वेक्टर। देखो अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोल स्ट्रेंथ को, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली स्मॉल एम से, और अगर हम पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए प्योरली सिंबल से मत देखना, क्वेश्चंस वगैरह में पढ़ भी लेना ये क्या है, ओके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट रिप्रेजेंट strength of dipole, it represents strength of dipole. It is equal to product of pole strength, it is equal to product of pole strength M and magnetic length ऑफ डायपोल, जो कि हम यूजुअली 2L लेते हैं। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये लेंथ 2L, करेक्ट। तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया, M इज इक्वल टू M इंटू 2L। डायरेक्शन उसमें क्या होती थी इलेक्ट्रिक डायपोल में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, राइट। दो चार छोटी छोटी बातें जो कई बार सवाल करने के काम आती हैं, ठीक है। फर्स्ट, इफ ए डायपोल इज ब्रोकन, is cut in two pieces along length. If a dipole is cut in two pieces along length, like ऐसे 1, 2, okay, then each piece is a dipole of pole strength M by 2
each piece is a dipole of pole strength m/2 and dipole moment m/2. Because pole strength is proportional to area. Because pole strength is proportional to area of pole face, right? जो पोल स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? जो पोल फेस है उसका एरिया कितना ज़्यादा है। क्योंकि हमने इसको ऐसे दो पीस में काटा तो पोल फेस एरिया हाफ हो गया और लेंथ दोनों की सेम 2L। तो और डायपोल मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई तो डायपोल मोमेंट भी हाफ हो गया क्योंकि लेंथ सेम है, राइट? समझ गए ना? गुड, समझदार तो काफी हो तुम। इफ ए डायपोल इज कट इन टू पीसेस transverse to length, ट्रांसवर्स टू लेंथ कैसे? ऐसे, ठीक है? ये पूरा 2L आधा आधा कर दिया। अब क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ पे और डायपोल मोमेंट पे पिछले पार्ट में मैंने सब कुछ बता दिया था। पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि फेस एरिया सेम है। लेंथ हाफ हो गई, डायपोल मोमेंट हाफ हो रह जाएगा, राइट? इफ ए डायपोल इज कट इन टू पीसेस ट्रांसफर टू लेंथ, देन पोल स्ट्रेंथ remain same m and dipole moment become half. यानी आप कैसे भी कट करो डायपोल मोमेंट तो वैसे ही डिवाइड हो जाएगा, है ना? पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा आपने उसको कैसे कट किया, करेक्ट? समझ गए? गुड। If a dipole is bent, then its magnetic length and hence dipole moment change. Because magnetic length is straight line distance, because magnetic length is straight line distance between poles of dipole, between poles of dipole. लाइक हमने एक बार मैग्नेट को ऐसे बेंड कर दिया तो दिस विल बी मैग्नेटिक लेंथ, राइट? ऐसे बेंड कर दिया हॉर्सशू मैग्नेट, सो दिस विल बी मैग्नेटिक लेंथ, राइट? Right?
फोर्थ, डायपोल मोमेंट is a vector quantity so if some dipoles are joined then resultant dipole moment is vector sum of individual dipole moments. वेक्टर सम करना होता है ना. गुड, सीख गए तुम तो. पहले मैग्नेटिक मोमेंट था पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, जो भी मैग्नेटिक लेंथ थी. ओके, अब इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 2r. तो नई पोल डायपोल मोमेंट हो गया m इंटू 2r. अब r आपको कैलकुलेट करना है. ये हाफ सरकमफ्रेंस कितनी हुई, पाई r. तो पाई r इज इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ. तो r इज इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ अपॉन पाई. तो यहाँ पे रख दे m इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक लेंथ अपॉन पाई. और m इंटू मैग्नेटिक लेंथ क्या था, m. तो 2m अपॉन पाई. समझ गए. थर्ड, अ परमानेंट मैग्नेट कुछ को अट्रैक्ट करती है, कुछ को रिपेल करती है. कुछ सब्सटेंस अट्रैक्ट होते हैं, कुछ सब्सटेंस रिपेल होते हैं. डी क्लियर, समझ में आ रहा है ना. अच्छे चैप्टर है ना. फोर्थ, two identical magnets each of moment m are kept at an angle of 60 degrees such that like poles are touching each other. The magnetic moment of the combination will be like poles एक दूसरे को टच करते हुए. like ये n ये s, s n है ना डायपोल मोमेंट. ये भी s n और ये एंगल 60 डिग्री. क्या करेंगे, वेक्टर सम. वेक्टर सम कितना होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाँ, दैट इज अंडर रूट आइडेंटिकल है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस 60. इसको सॉल्व करने से आएगा m√3. राइट, समझ गए ना. गुड, आसान से है सब कुछ. हाँ रिया, कौन सा, अभी दिखाता हूँ. उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, अब वो तो गायब हो गया होगा. क्वेश्चन दिखा दूंगा. सॉल्यूशन चाहिए तो दोबारा कर देता हूँ. सॉल्यूशन चाहिए क्या रिया? हाँ, तो दोबारा कर देता हूँ. हो गया ये वाला हो गया सबका. राइट, it was bar magnet earlier, magnetic length and pole strength. तो डायपोल मोमेंट was m इंटू एल एम. बाद में इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया सेमी सर्कल में. तो ये मैग्नेटिक लेंथ हो गई 2r. तो नया डायपोल मोमेंट हो गया m इंटू 2r. एंड ये पूरी लेंथ थी मैग्नेटिक लेंथ. तो नाउ ये लेंथ कितनी हो गई, सर्कमफ्रेंस, हाफ सर्कमफ्रेंस, दैट इज पाई r. तो r इज इक्वल टू मैग्नेटिक लेंथ अपॉन पाई. ये प्लेस कर दो तो m डैश इज इक्वल टू m इंटू 2
magnetic length upon pi, so this is 2m by pi. Okay. राइट अच्छा, दो पोल्स के बीच में फोर्स कितनी होगी? जो दो चार्ज के बीच में होती थी कितनी होती थी? वही होती है, सब कुछ वही वही है, राइट. फोर्स बिटवीन हाइपोथेटिकल वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोनोपोल्स नहीं होते. हाइपोथेटिकल मोनोपोल्स, राइट. एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges, analog to electric force between two charges, right. Force between two poles F is equal to, इसमें कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहाँ पे कांस्टेंट होता था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, उसकी जगह क्या हो जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. तो हर जगह कांस्टेंट ऐसे रिप्लेस होगा इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. M1 M2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ. M1 M2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ, राइट. ठीक है. एंड अट्रैक्टिव बिटवीन अनलाइक पोल, रिपल्सिव बिटवीन लाइक पोल्स. लिखने की जरूरत है? नहीं, पता है ना, राइट. हाँ, साइन होते ही नहीं है, राइट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, जो एक पॉइंट चार्ज के लिए होती थी कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाई आर स्क्वायर. हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? गुड. के को भी बता दे कितना होगा? गुड, राइट. Analog to electric field due to point charge. Magnetic field by a pole is given by B is equal to mu naught by 4 pi m by r स्क्वायर. मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान है सब कुछ. क्या ना, तुम मत लिखो, मैं कुछ तो लिखूंगा ना. तुम मत लिख, मैं कुछ तो लिखूंगा ना. लगेगा ऐसे 3 डब्बों में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कुछ तो लिखूं ना, तो इसलिए कुछ भी लिख देता हूं. चलो अब एक डेरिवेशन करेंगे, इंटरेस्टिंग. अरे इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम टेंशन मत लो. हो गया? फिजिक्स पूरा ही बहुत इंटरेस्टिंग है. नंबर नहीं आता वो एक अलग बात है, बट पढ़ने में तो इंटरेस्टिंग है. जब पढ़ेगा तभी तो इंटरेस्टिंग लगेगी. अब पढ़ेगा नहीं तो इंटरेस्टिंग और डिसइंटरेस्टिंग क्या. ठीक है, हो गया, राइट.
magnetic field at a point on axis of, नहीं स्कूल वाले इतने टेस्ट ले रहे, मैं नहीं ले रहा अभी, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। मैंने टेस्ट लिया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, घर वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। स्कूल में नंबर आएंगे नहीं, मेरे टेस्ट में नंबर आ जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट, याद आया? एक डायपोल की एक्सिस पे मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? चलो मैं डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूंगा फिर, नहीं तो वो बोलेगा ये लिखना जरूरी है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये लेंथ 2L, ये सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस कितना, ये पॉइंट P, ये सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस R, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल अवे एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल टूवर्ड्स, सेम ऐसे ही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट? नाउ ड्यू टू एन पोल B1 is equal to म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ड्यू टू एस पोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस L स्क्वायर। सो नेट फील्ड B is equal to B1 minus B2, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई 1 बाई r माइनस L स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस L स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट m बाई 4 पाई r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर और ऊपर 4LR 4LR। अब ओ बच्चे पढ़ रहे हैं छोटे, क्या हो रहा है? अरे वो कबूतर घर बना रहे हैं अपना, बारिश आने वाली है ना। हाँ नहीं है V2 माइनस B1 नहीं करेंगे क्योंकि एस पोल का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए पहले से पता है कि B1 माइनस B2 है। B1 ज़्यादा है, B2 कम है, तो इसलिए सीधा सीधा चलेंगे। B2 माइनस B1 करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ओके। नाउ m इंटू 2L इज कैपिटल M। NCERT में ये Q होता है और ये स्मॉल m होता है, ठीक है, और नोट्स में भी Q और स्मॉल m होगा, ओके। तो कितना हो गया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m r अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। फॉर शॉर्ट डायपोल r स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? मी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई r क्यूब। अब इसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आएगा? इक्वेटोरियल लाइन पे, और फिर उसके बाद आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी,
सब कुछ सेम सेम है। ये इसलिए कि कुछ तो वॉल्यूम हो जाए। चैप्टर 5 है, बता तो दिया। ये चैप्टर 5 है और वो चैप्टर 1 था जिसमें ये डायपोल था पहले। हाँ। उसके बीच में हम 3 चैप्टर का सफर तय कर चुके। तो ये क्या है कि पिछला वाला रिवाइज हो जाएगा, इसलिए इस चैप्टर में डाल दिया। पहले कई साल नहीं होता था, अभी इसी साल पैदा हुआ है ये। हाँ, इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट पार्ट थे वो डिलीट कर दिया और कुछ आसान पार्ट ऐसे ऐसे डाल दिए, वॉल्यूम इक्वल कर दिया। ओके, छाप लिया? राइट। Magnetic field at a point on equatorial plane. ये डायपोल, एन पोल, एस पोल, ये इक्वेटोरियल लाइन, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P, राइट, ये डिस्टेंस R। ठीक है, तो इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल की वजह से अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दैट इज B1, और इस पॉइंट पे टूवर्ड्स द साउथ पोल, दैट इज B2। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा, राइट। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस भी l। ठीक है, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनके दो कंपोनेंट, B1 साइन थीटा, B1 कॉस थीटा, कोई नहीं होता है। ये B2 साइन थीटा एंड ये B2 कॉस थीटा। B1 साइन थीटा एंड B2 साइन थीटा being equal and opposite, cancel out, right? So B is equal to B1 cos theta plus B2 cos theta, and क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो we can write 2B1 cos theta। ओके, तो B इज इक्वल टू 2, B1 ये निकाला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा L बाई एक्स। वाओ, आता है। m इंटू 2L इज डायपोल मोमेंट, म्यू नॉट बाई 4 पाई, m इंटू 2L इज डायपोल मोमेंट m, एंड x क्यूब, x की जगह ये रख दे, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर टू द पावर 3/2, राइट। एक बार क्या हुआ, मैं ये पहले पढ़ाता था ना लॉन्ग एगो,
तो आई यूज टू राइट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, जो कि बुक्स वगैरह में भी लिखा होता है इक्वेटोरियल लाइन पे। देन बोर्ड में आ गया ये डेरिवेशन एज फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, अब मैं लाइन पे पढ़ाया था, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया। अब बच्चे तो छोड़ आए। मैं कहा तुम गधो, इक्वेटोरियल नाम सुन के वही कराते जो तुम्हें आता था, छोड़ के क्यों आए? फिर मैंने कहा यार तब से इक्वेटोरियल प्लेन लिखना शुरू कर दिया। अब अगर इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया तो ठीक है, तो ध्यान रखना इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल प्लेन में होती है। इक्वेटोरियल लाइन इक्वेटोरियल प्लेन में होती है। ओके, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और ये डाइपोल है लेंथ 2l एंड ये डायरेक्शन है, और ये एंगल इसके बीच में थीटा, करेक्ट। एरो साइड में नॉर्थ पोल, टेल साइड में साउथ पोल, लिख दूं NS, राइट। नाउ फर्स्ट, फोर्स ऑन डाइपोल। फोर्स ऑन N pole, F1 is equal to mb in direction of B. Force on S pole, F2 is equal to mb opposite to B. तो ये F1 F2, right, as F1 F2 are equal and opposite, so net force on dipole कितना? 0, right, and this is valid for any dipole in uniform magnetic field, even if it is a dipole with current, ठीक है। We have studied current loop as dipole, तो अगर एक current loop as dipole in uniform magnetic field में डालेंगे तो उसके ऊपर भी net force 0, करेक्ट। पूरा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज हो गया, बस M को Q से रिप्लेस करना है, B को E से रिप्लेस करना है। टॉर्क ऑन डाइपोल, F1 and F2 form a couple, एक कपल हो जाता है। कपल मीन्स व्हाट? Equal and opposite forces but not in same line, that is the definition of couple. तो सेम लाइन में नहीं है तो क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट, एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस हो गया ये लाइन में, है ना, ये दिस इज हाउ मच एंड दिस इज हाउ मच, 2l sin थीटा, ठीक है। So this become
टॉ इज इक्वल टू, कोई भी एक फोर्स लेंगे तो एम बी इंटू 2L साइन थीटा. m इंटू 2L इज डायपोल मोमेंट, एम बी साइन थीटा. सेम वही जो इलेक्ट्रिसिटी में था, कितना होता था, पी ई साइन थीटा. तो ये पी क्रॉस ई हो गया. कितने बज गए, छुट्टी नहीं हो रही. वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल from a position theta 1 to theta 2. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायपोल थीटा 1 एंगल पे, और फिर इसको रोटेट करके थीटा 2 पे पहुंचा दिया. तो कितना वर्क हुआ. ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है टॉ डी थीटा. टॉ मीन्स टॉर्क, डी थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स होता है, दैट इज फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ऐसे रोटेशन में होता है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और टॉर्क अभी निकाला कितना, एम बी साइन थीटा डी थीटा. तो टोटल वर्क इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 टू थीटा 2. तो W इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, वो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2. तो वर्क डन इज माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. What is next? Potential energy. Potential energy of dipole. Potential energy of dipole at position theta is work done is equal to work done in rotating dipole from a position perpendicular to field टू थीटा. राइट, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा इज इक्वल टू वर्क डन 90 डिग्री टू थीटा. तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा 2 की जगह थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 इज 0. तो U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा and U is equal to minus m dot b. राइट, एक छोटा सा फॉर्मूला नोट करो, डिराइव नहीं करेंगे, बस नोट करो फॉर्मूला. Fifth, if
a magnetic dipole is displaced slightly from its equilibrium position. थोड़ा स्पेसिफिक कर लो. फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन. स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है व्हेन एंगल 0 डिग्री होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन होती है जब एंगल 180 डिग्री होता है. देन इट ऑसिलेट अबाउट इट्स पोजिशन. जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके अबाउट ऑसिलेट करता है. राइट. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन is given by t is equal to 2 pi root I by mb. I is moment of inertia of dipole. अब ये मत पूछना ये moment of inertia क्या होता है, ये वही है जो होता है बस.